मेरा नाम अंशिका है और आज मैं आप सभी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन जो कि रोलेट एक्ट के ऊपर है आपके सामने पेश करूंगी। आशा करते हैं आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रोलेट एक्ट 1919 के सीधे संबंध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि जुलाई 1940 में थी उसके साथ थी। क्या आप जानते हैं कैसे? नहीं ना? तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। रोलेट एक्ट के सीधे संबंध फर्स्ट वॉर जो कि जुलाई 1940 में हुई थी वो कैसे थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडियन जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उसे सप्रेस कर सकें, इसीलिए उन्होंने डिफेंस ऑफ एक्ट 1915 जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे लॉन्च किया। उसमें उसका दूसरा नाम एन इमरजेंसी एक्ट भी है जो कि ब्रिटिशर्स ने इसलिए किया था ताकि जो भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ उनके खिलाफ हो सकती है तो वो उन्हें सप्रेस कर सकें। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एग्जीक्यूट हुआ था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड होने वाली थी उसके 6 महीने बाद तक उसे लागू किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि नवंबर 1918 में एंडेड हुई थी, उसके 6 महीने बाद तक ब्रिटिशर्स को ये डर था कि जब 6 महीने बाद ये पूरे हो जाएंगे तो क्या जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पंजाब, गुजरात और बांग्लादेश यानी कि बंगाल के उसमें होने वाली है तो क्या वो रुक जाएंगी या फिर क्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस बात के डर से उन्होंने इस चीज़ की कमेटी सिडनी रोलेट के हाथों में दी और उन्हें कहा कि वो रोलेट एक्ट को संभालें और ताकि ये देखें कि कोई भी जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक्ट पास ना करे या फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ना करे। इसकी कमांड उन्होंने सर सिडनी रोलेट के हाथों में दी। इसी वजह से जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 है उसे हम रोलेट एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं। और रोलेट एक्ट 1919 का दूसरा नाम अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स ऑफ 1919 भी है। रोलेट एक्ट को हम नो वकील, नो दलील और नो अपील के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस एक्ट में 2 साल तक जो भी या फिर किसी भी तरीके के अगर प्रोविजंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पाए जाते हैं तो वो उन्हें जेल में डाल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी घर में कोई भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद के पोस्टर भी मिलते हैं तो ब्रिटिशर्स उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल सकती हैं बिना किसी सर्च वारंट के। पुलिस को इतनी अथॉरिटी है कि वो बिना किसी सर्च वारंट के एक जगह पे जाके उस चीज़ की पूरी छानबीन कर सकती हैं और लोगों को अरेस्ट कर सकती हैं सिर्फ शक के दायरे पे। जब रोलेट एक्ट लागू हुआ था उस वक्त इंडिया में जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड क्लेमेंट्स फोर्थ थी जो कि 1916 टू 1921 तक थे। ये सारे प्रोविजंस और ऑब्जेक्टिव थे रोलेट एक्ट के। अब देखते हैं कि इंडिया ने क्या रिस्पांस दिया रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। रोलेट एक्ट में जो भी इंडियन मेंबर्स काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट ले रहे थे उन सब ने प्रोटेस्ट किया। जैसे कि मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, BN शर्मा एंड मौलाना फजल हक, इन सब ने रोलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में अपनी कुर्सियों को बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अगर रोलेट एक्ट इंडिया में आता है तो वो काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट कर देंगे और ऐसा ही उन्होंने किया। जब रोलेट एक्ट आया था तो इंडियंस के ऊपर एक बहुत ज़्यादा गुस्से की वेव सवार हो गई। इसी चीज़ को काबू में करने के लिए महात्मा गांधी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो कि था रोलेट सत्याग्रह, जो कि 24 फरवरी 1919 में बॉम्बे में कंडक्ट हुई थी। 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी ने एक ऑल इंडिया हड़ताल और प्रोटेस्ट के बारे में कहा जिसमें सभी इंडियन मेंबर्स ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ वायलेंस। बट जब अमृतसर में दो महान हस्तियां यानी कि हमारे 2 लीडर्स को अरेस्ट किया गया, डॉक्टर सैफुद्दीन खिसलू एंड डॉक्टर सत्यपाल 9 अप्रैल 1919 में अरेस्ट हुए। इसके बाद तो जैसे अमृतसर में एक गुस्से की लहर दौड़ गई हो। अमृतसर के लोगों ने ब्रिटिशर्स के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू किए और उनके झंडों को जला दिया। इन सब चीज़ों को देख के महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ और इन्हीं सब चीज़ों के दौरान 11 अप्रैल को मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था जिसकी कमांड जनरल डायर के हाथों में दे दी गई। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में पीपल्स या तो प्रोटेस्ट के लिए कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए आ रखे थे और कुछ लोग इस बात से अनजान कि वहाँ पे जनरल डायर के हाथों में कमांड है, इसलिए वो जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला मनाने आ रखे थे।
बैसाखी का मेला मनाने आ रखे थे। जनरल डायर के हाथों में उस वक्त कमांड थी, इसलिए उन्होंने तकरीबन 13 लाख लोगों की हत्या कर दी। गांधी जी इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो सारी भी वायलेंस रोलेट एक्ट में हो रखी थी, उन सब चीज़ों को गांधी जी नहीं सह पाए। इसलिए 18 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जलियांवाला बाग में आज भी वो बुलेट के मार्क्स मौजूद हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। लॉर्ड रीडिंग जब रिप्रेसिव एक्ट कमेटी रोलेट एक्ट 1919 को वापस ले लिया गया 1922 में, उस वक्त के वाइसरॉय थे लॉर्ड रीडिंग थे, जिन्होंने रोलेट एक्ट को रिपेल किया। थैंक यू।